फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लार्गो एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 11 का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। ओके, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एंगल्स क्या होते हैं, कन्वर्जन अपन कैसे करते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, रेडियन मीजर का कन्वर्जन अपन ने देखा था, रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है ना। तो आज हम देखेंगे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। जो भी ये क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री के जो इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हैं इस चैप्टर में, उसका वीडियो मैंने एक अलग ही बनाया हुआ है ताकि एक साथ इन सब चीज़ों में बर्डन न पड़े। ठीक है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ जाके उस फार्मूलेज को देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, उस हिसाब से एंगल्स ये 0 डिग्री था, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, एंड व्हेन द होल दिस विल बी फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हम आएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने देखा था। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया कि इनको हमने पाई मतलब इनके रेडियन मीजर में, तो 90 को अपन पाई/2 लिखते हैं, 180 को पाई लिखते हैं, इसको 3π/2 लिखते हैं, 270 को, और ये 2π में आ जाता है, और 0 को तो 0 ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसको अपन ने किस में कन्वर्ट किया था, इन एंगल्स को रेडियन मीजर में। ठीक है, तो अब अपन क्या देखेंगे कि अलाइड एंगल क्या होते हैं। उसके बाद एस्टेक की बात करें तो फर्स्ट ये क्या कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, एंड ये फोर्थ। ओके, तो फर्स्ट में ऑल, ज़रा सा हम ये रिवाइज कर रहे हैं, ऑल यानी साइन कॉस टेन कॉस एक्सेक कॉट, ये सब इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ऑल आर पॉजिटिव, सब के सब इसमें पॉजिटिव होते हैं। फिर इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ओके, तो ये हमने क्या देखा था, एस टैक, इसको अपन ने एस टैक करके याद किया था। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म एस टैक कहते हैं, और भी कई शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं इनको याद करने की, जो अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। तो अपन ये देखा कि कैसे साइन चेंज होते हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। ठीक है, फिर अपन इसमें आ जाते हैं कि अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, द एंगल्स हु sum with theta or difference from theta is a multiple of 90 degree are called angles allied to theta। तो इतनी आसानी से तो ये समझ में आएगा नहीं। तो हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि ऐसे एंगल जो 90 यानी थीटा में कोई ऐसा एंगल जो सम हुआ हो या उससे डिफरेंस हुआ हो और 90 डिग्री का मल्टीपल हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अलाइड एंगल्स। ठीक है, तो अपन एक बार शॉर्ट ट्रिक में देखते हैं जल्दी जल्दी कि कैसे अपन इसको अलाइड एंगल्स को यहाँ लेके आते हैं। तो सम विथ थीटा और डिफरेंस विथ थीटा दो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ मान लीजिए ये मेरा कोई पॉइंट पी है, तो मैं इसको कैसे डिनोट करूँगा, तो ये जो पोर्शन आएगा मेरे, ये 90 माइनस थीटा का है। ठीक है, फिर इसके आगे जाऊँगा तो मैं 90 प्लस थीटा में आ जाऊँगा डिग्री में, और इसके नीचे 180 माइनस थीटा भी होगा। ठीक है, 180 प्लस थीटा होगा और 270 माइनस थीटा होगा, और यहाँ पास 270 प्लस थीटा होगा और 360 माइनस थीटा होगा। ठीक है, और यहाँ पास 360 प्लस थीटा, जब बहुत ज़्यादा एंगल आएंगे, जैसे 720 आ गया और भी 440 आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन ने देखी, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, है ना। अब अपन क्या देख रहे हैं कि इनको अलाइड एंगल्स क्यों कह रहे हैं, है ना। तो देखिए 90 डिग्री का मल्टीपल्स हैं यहाँ पर सभी, और उन्हीं से हम सम और डिफरेंस कर रहे हैं अलाइड एंगल्स। यानी हम किसी भी एंगल्स को या थीटा को 90 डिग्री प्लस करके या माइनस करके किसी क्वाड्रेंट में भेज करके हम उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमको किसी चीज़ की नहीं पता है वैल्यू और किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो, तो उस चीज़ को भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपने पास दो चीज़ हैं, एक होता है इवन एंगल्स,
एंड द सेकेंड वन इज ऑड एंगल्स। इवन एंगल्स में आते हैं 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। इसमें आते हैं 90 डिग्री, 270 डिग्री एंड सो ऑन, और आगे जो आएंगे। तो अभी आप बोलेंगे कि 0 0 इवन ऑड तो आएगा नहीं। हमको क्या करना है, देखिए 9 और 27 इनको देखना है। 0 छोड़िए, सब देखिए 18 36 ये सब इवन है और ये ऑड है। अब इवन और ऑड में दो चीज़ें होती हैं। जब भी कभी हम इवन एंगल्स से किसी का अलाइड करते हैं, या इवन एंगल्स जो क्या कहते हैं उसमें हम सम और डिफरेंस करते हैं, यानी 0 डिग्री प्लस करेंगे तो इसमें नो चेंज, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है ना। और ऑड क्या होता है, साइन जो है वो कॉस में इंटरचेंज हो जाता है, कॉस साइन में इंटरचेंज हो जाता है, कॉसेक सेक में इंटरचेंज हो जाता है, सेक कॉसेक में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में इंटरचेंज हो जाता है, कॉट टेन में इंटरचेंज हो जाता है ना। तो क्या होता है, जब भी ऑड एंगल्स आते हैं, यानी ये 270 और 90, तो जब भी हम π/2 प्लस थीटा में जाएंगे या π/2 माइनस थीटा में आएंगे, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस इसको अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। लेकिन जब भी हम 180 प्लस थीटा में जाएंगे या 180 माइनस थीटा में जाएंगे, या फिर 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा में जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन वही रहेगा, वो अब इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, इवन एंगल्स एंड ऑड एंगल्स। ओके, तो हमने इन चीज़ों को यहाँ देखा। अब अपन इसको किस में करेंगे, रेडियन मीजर में। जनरली हम किसी भी एंगल को रेडियन मीजर में ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करते हैं। ओके, तो 90 को अपन π/2 लेते हैं माइनस थीटा, 90 को π/2 प्लस थीटा, ये आ गया अपन अब पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा एंड 2π प्लस थीटा। ये किस में आ गया अपना, रेडियन में, और ये किस में था, डिग्री में। तो अब ऑड इवन देख लीजिए, ये दोनों ऑड है, ये दोनों इवन है, ये दोनों ऑड है, ये दोनों इवन है, यानी ये ऑड का अलाइड है और ये इवन का अलाइड है, और ये भी ऑड का अलाइड है, इवन का अलाइड है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब देखिए, अब मैं आपसे अगर बोल रहा हूँ कि मुझे साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है, फिर कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा, टेन 270 प्लस थीटा क्या होगा, या फिर कॉसेक 360 माइनस थीटा क्या होगा। ठीक है, ये डिग्री डिग्री में है। अब आपको मुझे ये बताना है, तो हम सबसे पहले क्या दो चीज़ का ध्यान रखना है, अलाइड एंगल को देखना है और एस्टेक के अकॉर्डिंग इन चीज़ को देखना है। तो अलाइड एंगल सबसे पहले देखिए, यहाँ ऑड का है ना, 90 डिग्री दिख रहा है ऑड, और 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये था एस्टेक, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल आर पॉजिटिव, साइन थीटा। तो क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि 90 में अपन क्या करते हैं, जब भी ऑड का होता है तो ये साइन कॉस में चेंज हो जाता है। ठीक है, कॉस 180 प्लस थीटा, अब देखिए 180 आ गया ना, इवन का है यानी कॉस तो कॉस ही रहेगा, ये लिख दिया हमने, और थीटा का ये लिख दिया कॉस थीटा। अब 180 प्लस थीटा, देखिए 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये किस में आ जाएगा, माइनस में। टेन 270 प्लस थीटा क्या होगा, 10 किस में बदल जाएगा, 270 ऑड है, कॉट में, और विथ नेगेटिव साइन थीटा। ठीक है, कॉस कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा क्या आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा ये है। ठीक है, तो अपन लिख दिए कॉसेक थीटा, और 360 माइनस थीटा में देखिए कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो कॉसेक, इस चीज़ को देखना ये क्या होंगे, इनको नहीं, यहाँ से अपन को मतलब है। तो कॉसेक इसमें फोर्थ में क्या है, नेगेटिव है, तो ये आ गया आपका। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद अपनी एक एक्सरसाइज है जो 3.2 है, फिर उसके बाद आपका क्या है, फार्मूला, उसका फार्मूला समझाया गया है। तो अभी मैं एक्सरसाइज 3.2 कराऊंगा, और फार्मूले का जो वीडियो है वो अब मैंने अलग बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से उन फार्मूलेज को देख लीजिएगा। और फिर हम करेंगे क्या, एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन जो अपन देखेंगे जो ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए इसका क्वेश्चन 2 है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का। तो उसमें दिया है अपन को साइन एक्स जो है वो 3/5 में है, और एक्स लाइज किस में कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट।
ठीक है, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, हमको ये पता चल गया कि हमारा थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना। तो अब हमको क्या निकालना है कि इसके बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे जो 5 बचे हुए हैं। ठीक है, तो अपन ये जानते हैं कि साइन एक्स का उल्टा होता है कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स क्या आ जाएगा 5/3, उल्टा कर दिया अपन ने, तो पहला मिल गया ये। ठीक है, दूसरा देखेंगे साइन, इस अपन को देखना, देखिए आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1। सो कॉस स्क्वायर एक्स विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स आपका आ जाएगा 16/25, ये रख के देखिएगा यहाँ पास। ठीक है, तो कॉस क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4/5। तो कॉस एक्स क्या आ जाएगा, अब अपन को ये देखना है। तो सिंस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स सेकेंड में है, तो यहाँ पास क्या क्या पॉजिटिव है साइन कॉसेक, इसलिए हमने यहाँ पास कॉसेक को क्या लिया है पॉजिटिव लिया है। अब देखिए कॉस यहाँ पास क्या आ जाएगा नेगेटिव, कॉस यहाँ पॉजिटिव था तो इसको अपन -4/5 लेंगे, इसलिए +4/5 इसकी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एक्स किस में था सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेक एक्स क्या होता है इसका उल्टा, यानी -5/4, और माइनस साइन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है क्योंकि एक्स किस में सेकेंड क्वाड्रेंट में। टेन एक्स क्या होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यानी 3/5 अपॉन 5/3, नो 5/3 नो 4/5 विथ माइनस साइन। ओके, सो क्या आ गया -3/4 माइनस साइन। ठीक है, और फिर कॉट एक्स क्या आ जाएगा आपका -4/3। तो हमको हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं, जो भी निकालना हो उससे निकालेंगे। जो अब बाकी के क्वेश्चनों में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये 3 है। फिर साइन एक्स को अपन 1 अपॉन कॉसेक एक्स लिख सकते हैं, ऐसे करके टेन एक्स को 1 अपॉन कॉट एक्स, कॉस एक्स को 1 अपॉन सेक एक्स, ये 3 हो गए अपने पास, है ना। और टेन एक्स का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और कॉट एक्स का कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये इन फॉर्मूलों को यूज़ करके अपन इनमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद अपना आता है, जैसे अपन को निकालनी है साइन 765 डिग्री की वैल्यू, तो क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसका कोई अलाइड एंगल बनाएंगे। ठीक है, अलाइड एंगल अपन को ढूंढना है ऐसा। ठीक है, तो देखिए 9 की टेबल पढ़ लीजिए आप, कितनी बार में आएगा 9 8 जा 72। ओके, तो 720 डिग्री मिल गया आपको। एस्टैक में देख लीजिए 0 90 180 270 360 450 540, है ना, 630 720, ये आ गया, यहाँ आया आपका 720, ये देखिए। तो साइन 720 और प्लस हमने इसको क्या बना दिया, जो अलाइड एंगल के साथ प्लस थीटा क्या आएगा, अब इससे बचा बता दीजिए क्या आ गया 45 डिग्री। ठीक है, साइन 720, अब देखिए काहे का बना हमारा E1 का, E1 में क्या होता है चेंज नहीं होता, तो साइन क्या आ जाएगा 45 में, फाइन 45 इज़ 1/√2। तो ऐसे इनको सॉल्व करना है। ये अपनी कौन सी थी एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, अब मेरे पास 2-3 फॉर्मूले और हैं, जैसे कि कॉस माइनस थीटा जो है होता है, तो वो क्या हो जाता है कॉस थीटा हो जाता है। साइन माइनस थीटा और टेन माइनस थीटा जब होता है तो वो माइनस बाहर फेंक देते हैं, साइन थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है, तो अपन इसको सिंपली आंसर देंगे कि ये सब क्वाड्रेंट्स का खेल है, इसलिए इनमें माइनस थीटा और थीटा वगैरह में ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपकी क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो बुक में, तो उसको मैंने एक अलग वीडियो में डाला हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पहले भी बताया है। तो अब अपन देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन जो आपको करने में आसानी हो, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास सेकेंड है, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 π/6
कॉस स्क्वायर π/3 इज इक्वल्स टू 3/2। हमको ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं और 2 की जगह 2 रखा। साइन π/6 क्या होता है बताइए? 30 की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू 1/2। कॉसेक स्क्वायर 7 π/6, इसको हमने कॉसेक स्क्वायर, इसको अलाइड एंगल बनाए तो पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं। और कॉस स्क्वायर π/3, कॉस π/3 यानी कॉस 60 यानी 1/2 टू द होल स्क्वायर, 1/2 टू द होल स्क्वायर, ठीक है। 2 तो यहाँ पास 1/2 बचा। कॉसेक पाई प्लस π/6, देखिए पाई प्लस π/6 नेगेटिव होगा, माइनस कॉसेक क्योंकि इवन 180 π/6 ये हो गया, ठीक है। फिर क्या आया आपका, ये 1/2 का होल स्क्वायर चल ही रहा है, सो 1/2 प्लस माइनस को यहाँ ले लेते हैं अपन। कॉसेक π/6 की वैल्यू क्या होती है 2, ओके। तो कॉसेक स्क्वायर था यहाँ पास, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और इंटू यहाँ से भी 1/4, ठीक है। और देखिए सॉरी ये माइनस को यहाँ मत निकालिए, क्योंकि यहाँ पास -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा। सो 1/2 + 1 इज 3/2 एंड LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन है, जैसे साइन 75 डिग्री को कैसे निकालेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 में ब्रेक कर लेंगे और फॉर्मूलेज हमने अभी अपन ने याद किए थे। 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री क्या मिल गया, साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y, ये लगा दीजिए। किसका फॉर्मूला है, साइन x प्लस y का, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही आप आगे भी प्रूफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं और उनके आंसर आते जाएंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इसके अगले वाली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड फॉर फर्दर अपडेट्स प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।